नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज कुछ विदेशों यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो पहला है यूनानी रोमन लेखक। तो पहले थे टेसियस। ये ईरान का एक राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है ये। तो सेकंड है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुत्य एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, आनेक्रिस्टस तथा आमिस्टोबुल्स के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। फोर्थ है मेगानस्थीज। ये सेकुलस निक्टेर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा हुआ है। पांचवा है डाइमैक्स। ये सीरियन नरेश अंतियोक्स का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। छठा है डायोनियस। ये मिस्र नरेश टालमी फिलडस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां है टालमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आठवां है पिलनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण किया है। पेरिप्लरा ऑफ द इर्थियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंदी महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। दूसरे आते हैं लेखक जो है वो चीनी लेखक है फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता और सुखी एवं समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक ये भारत में रहा। दूसरे हैं स्युंगन। ये 518 ईस्वी में भारत आए। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरे हैं हेंगसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेंगसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे। इसका भ्रमण वृत्तांत सियू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। एक नोट है छोटा सा। हेंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथे हैं इत्सिंग। ये सातवीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। सी में है अरबी लेखक अल-बरूनी। ये जो अरबी लेखक थे ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरे हैं अरबी लेखक इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृत जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 में दिल्ली पहुँचने पर इसकी बुद्धिता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। और कुछ हैं और लेखक तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। एनिमनी चैनल को ऐसे देखते रहिए, प्यार देते रहिए और प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।